थोड़ा इसको पीछे लो, नहीं होता है, नहीं तो थोड़ा टेबल पे नमस्कार। मैं डॉक्टर शार्दुल वाघ, आरटीबीएससी नागपुर द्वारा आयोजित विज्ञान प्रसार न्यू दिल्ली और नागपुर महानगर पालिका पुरस्कृत अपूर्व विज्ञान मेला 2020 में मैं आप सभी मान्यवरों का स्वागत करता हूं। पिछले 22 वर्षों से विज्ञान मेला नामक एक संकल्पना श्री सुरेश जी अग्रवाल द्वारा नागपुर शहर में ARTBSC एसोसिएशन ऑफ रिसर्चर्स एंड टीचर्स इन बेसिक साइंस एजुकेशन के द्वारा पिछले 22-23 सालों से इस संकल्पना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वह अपना वैज्ञानिक कौशल्य या जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो बहुत ही सरल भाषा में, सरल एक्सपेरिमेंट्स में ये हम लोगों को बताते हैं। यहाँ तक कि हम बड़े भी अचंभित हो जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें के द्वारा भी इतने बड़े बड़े और जटिल कंसेप्ट आसानी से समझाए जा सकते हैं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर माननीय डॉक्टर नकुल जी पाराशर है। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद रानडे जी, साइंटिस्ट F विज्ञान प्रसार से है। डॉक्टर कपिल जी त्रिपाठी इंडिया साइंस से हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज करने में जिनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो सेतु बांधा है, वे हमारे मित्र डॉक्टर सचिन नरवाड़िया विज्ञान प्रसार से, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता है, जो निर्माता है, माननीय श्री सुरेश जी अग्रवाल, सेक्रेटरी ARTBSC नागपुर। बाबूजी, आपका मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। इसके अलावा श्री राजा राम जी शुक्ला जी, वर्किंग प्रेसिडेंट राष्ट्रभाषा एंड ARTBSC। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा श्री ब्रह्मानंद जी स्वाइन सर, एक्स मैनेजर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से हैं। और स्वाइन सर का मैं एक बात बता दूं कि ये हमेशा एक लक्ष्मण की जैसी भूमिका में यहाँ पर रहते हैं। जब भी कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो स्वाइन सर कहीं भी हो, ये हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे प्रिय बाबूजी श्री सुरेश जी अग्रवाल जी को कि वे, जो नाम दिया गया है यहाँ पर विज्ञान मेला, ये नाम रखने के पीछे उनकी क्या भूमिका है, वे विशद करेंगे। ओवर टू यू बाबूजी।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है अग्रवाल साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा है। बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत कम आ रही है। सर बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा कैसे वॉल्यूम। नहीं सर। नहीं, वो आ रहा है सर, थोड़ा कम आ रहा है बट सचिन जी आवाज आ रहा है? नहीं सर, बहुत स्लो आ रहा है एक्चुअली। तो माइक्रोफोन हाँ के लिए आप बोलिए। हाँ, हेलो, हाँ आ रही है आवाज अब? हाँ हाँ, अभी भाई अभी साहब, हाँ अभी आ रहा है सर, अभी ठीक अभी है? आ रहा है अभी सर, ठीक बोलिए। है ना? यस सर, यस हाँ हाँ सर। अभी ठीक है, अभी बोलिए। ठीक। हाँ, ठीक ठीक। तो तो एक बार फिर से एक बार सभी को नमस्कार। अभी डॉक्टर शार्दुल वाघ ने मुझसे सवाल किया कि इसका नाम विज्ञान मेला क्यों रखा गया, अपूर्व विज्ञान मेला। तो वो थोड़ा मैं बताऊं कि ये 1998 1998 में शुरू किया गया। पहला मेला तब हुआ था 1 जनवरी 1998 को। तो उससे पहले जो भी मैं साइंस के एग्जीबिशंस देखने जाता था, तो वो बड़े वो टाई लगाए हुए बच्चे, अंग्रेजी में बोलते हुए बच्चे, वो कतारबद्ध दर्शक, मुंह पे उंगली रखे हुए, एक शिक्षिका उनके साथ के, कोई बोलना नहीं, आवाज नहीं करना, कुछ बस इस ढंग का ही वातावरण रहता था। तो हमने ये तय किया कि भाई इसको एक मेले जैसा बनाया जाए, जहां बच्चे खुल के खेलें, खुल के आए, खुल के बात करें। और जबरदस्ती जो हम एक बच्चों पे डिसिप्लिन के नाम पर अंकुश लगा देते हैं, वो ना रहे, बच्चे मुक्त विचरते रहें और इसको एक मेले का स्वरूप आ जाए। इसलिए इसका नाम अपूर्व विज्ञान मेला रखा गया। और जहां तक अपूर्व की बात है, तो इससे पहले इस ढंग का मेला नहीं देखा जाता था। ये पहली बार हुआ था ऐसा हमें लगता है, तो इसलिए उसका नाम अपूर्व रखा गया। तो शार्दुल जी, ऐसी कहानी है इस अपूर्व विज्ञान मेला की नाम की। धन्यवाद सर। अपूर्व विज्ञान मेला की अपूर्व कहानी सुनाने के लिए। काफी अच्छी और काफी अपूर्व ये कहानी हुई है। मैं अभी हमारे जो दूसरे आधार स्तंभ है श्री ब्रह्मानंद जी स्वाइन, रिटायर्ड जनरल मैनेजर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्क, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स जो है विज्ञान मेला का, उसके बारे में थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे। स्वाइन सर, ओवर टू यू। सबको नमस्कार। आदरणीय नकुल प्रसाद जी, डायरेक्टर विज्ञान प्रसार, रानाडे जी, कपिल त्रिपाठी जी, सचिन जी, अग्रवाल साहब, शुक्ला साहब, सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग विज्ञान मेला इस साल ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। जो पहले होता था, जो अग्रवाल साहब बोले कि मेला का एक माहौल, वो मेला का माहौल तो वो
अग्रवाल साहब बैठे हैं, पीछे का पेड़ दिख रहा है, पीछे का ग्राउंड दिख रहा है, तो वहाँ जो माहौल रहता है वो जो दिखा है, जो उसका अनुभव किया है, वो उसका ही कुछ वर्णना करना बहुत मुश्किल होता है वो अनुभव को। तो अभी इस साल एक विशेष परिस्थिति है, तो इस विशेष परिस्थिति में फिर हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आज ऑनलाइन मोड में आए हैं। तो 1998 से चालू हुआ था और आज हम विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। ये 22 साल का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर यात्रा रहा है। इसमें पहले जैसे अग्रवाल साहब बोले, एक्चुअली 99 में 1 जनवरी को चालू हुआ था, 98 में 99 से मैं जुड़ गया हूँ इसके साथ। और इसका साथ साथ जैसे शार्दुल जी बोले, इस यात्रा का एक मतलब साथी तो नहीं बोलूँगा, मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ। और इसमें पहला चीज़ जो सबसे अच्छा होता है कि बच्चे टाई नहीं पहनते जो अग्रवाल साहब बोले। और एक रूरल बैकग्राउंड से नागपुर म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के बच्चे आते हैं और खुद हाथ से एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझाते हैं, और वो स्लोली एक मैग्नेट जैसा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनते गया। पूरा नागपुर शहर में लोगों में बातचीत होता है, अरे अपूर्व विज्ञान वाला, पेरेंट्स लोग, टीचर्स लोग, और जो हम बोलते हैं एलाइट स्कूल्स, वो एलाइट स्कूल का बच्चे, एलाइट स्कूल्स का टीचर, वो सब आके देखते हैं। और मोस्टली हम गेट के पास खड़े रहते हैं, जाते जाते बोलते हैं साइंस ऐसे होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर हमारा बचपन जब था उस टाइम पे अगर कोई ऐसे मेला होता था तो शायद हम साइंस को और अच्छे तरह से समझ सकते थे। तो ये जो अनुभव लेके जाते हैं, और नागपुर का लोग जो उसको इंतजार करते हैं कि साल में कब फिर विज्ञान मेला होगा 5 दिन, और हम लोग जाएंगे और वहाँ उस मेला का भाग लेंगे और विज्ञान भी सीखेंगे, आनंद लेंगे। वो चीज को फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ते गया। मतलब हम लोग नागपुर से उसको हमारा जो नियरिंग नेबर स्टेट्स है, मध्य प्रदेश को गए, फिर हम लोग छत्तीसगढ़ को गए, हम लोग उड़ीसा में गए, हम लोग स्लोली महाराष्ट्र का जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी विज्ञान मेले किए। और ये एक जो बढ़ते गया, जैसे एक छोटा सा शुरुआत होता है, एक झरना, एक स्ट्रीम की, और वो बढ़ते बढ़ते नदी बन जाता है। ऐसा एक अभी विज्ञान मेला जो है हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमको हेल्प किया और बोला कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में कीजिए। और जो हर डिस्ट्रिक्ट में किए, जाके हम बस्तर में पहुंचे, दंतेवाड़ा में पहुंचे, रायगढ़ में पहुंचे, वहाँ का लोग, वहाँ का जो बच्चे, वहाँ का शिक्षक लोग, वहाँ का अधिकारी लोग, वो लोग इतना इसको अप्रिशिएट किया। अभी उस एरिया में, बस्तर एरिया में फॉर एग्जांपल, जगदलपुर एरिया में, वो एक विज्ञान मेला, एक उसका असर वो देखने लायक है। तो ऐसे उड़ीसा में भी हुआ है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और वो विज्ञान मेला जो अपूर्व विज्ञान मेला जाके अब हर जगह उसका प्रभाव जो है, हम लोग कोलकाता में भी किए हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। वो एक न्यूक्लियस ऑफ चेंज हो गया है। जो विज्ञान मेला आए हैं, जो विज्ञान मेला के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका एक व्यक्तिगत स्तर पे जो परिवर्तन हुआ है कि विज्ञान को कैसे करना है, कैसे एक्टिविटीज करने का है, और वो अब बढ़ते जाता है। जो बोलते हैं लेट द ट्राइब ग्रो, ऐसा। और एक ट्राइब जो है, जो हाथ में करेंगे, विज्ञान को सवाल करेंगे, समझेंगे, वो वाला जो गोष्ठी जो है बढ़ते जा रहा है, वो एक बहुत आनंद की बात है। उसके साथ जैसे जैसे हम लोग विज्ञान मेला किए, मैं थोड़ा सा एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग बेसिक साइंस एजुकेशन का बाकी एक्टिविटीज का बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारा ये करते करते बीच में हम लोगों के साथ नागपुर म्यूनिसिपैलिटी स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भी ज्वाइन कर लिए। और वो नागपुर म्यूनिसिपैलिटी स्कूल का टीचर्स लोग हमारे साथ ज्वाइन करना, ये एक बहुत बड़ा अनुभव था हमारे लिए भी, उन लोगों के लिए भी। ऐसा है, वो स्कूल टीचर्स जो है, उनका जो चेंज आया है, उनका पढ़ाने का स्टाइल में जो चेंज आया है, और उनका बच्चों का जो स्कूल से उस बच्चों को जो एक अलग टाइप से पढ़ाते हैं, उसमें जो इफेक्ट आया है, वो भी एक काफी सराहनीय चीज है। और बाकी स्कूल्स भी उसको फॉलो करना चाहिए। ये सब जो विज्ञान मेला और विज्ञान मेला का साथ जुड़े हुए बातों के अलग, हम लोग लोगों का पास पहुंचने के लिए जो पॉपुलर एक्टिविटीज होता है, जैसे हम लोग वेनस ट्रांजिट के लिए वेनस ट्रांजिट ऑफ वेनस किए थे, ट्रांजिट ऑफ मार्स का, जब हमारा इंडिया का मार्स ऑर्बिटर जा रहा था, उसके लिए एक बहुत बढ़िया मेला किए थे।
उसके बाद हम इन्फेक्शियस डिजीज का ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन किए थे, जो कि आज भी काफ़ी रिलेवेंट है। आज का दिन पे लोगों को जो एक डिजीज, एक पेंडेमिक, वो क्या होता है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, लोगों को जानकारी देना, वो ऐसा वाला चीज़ जो खाली साइंस एजुकेशन नहीं है, जो कॉमन लोगों के लिए भी जो एप्लीकेबल है, ऐसे हम लोग काफ़ी कुछ किए हैं। तो ऐसा एक यात्रा चलता आ रहा है। अभी ये बहुत खुशी की बात है, बीच में हम लोग साइंस क्विज भी ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें हमारे साथ विज्ञान प्रसार जुड़ गया था। विज्ञान प्रसार हमारे साथ जुड़ना वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा और गौरवमय बात है। अभी इस साल हम लोग मिलके कॉमन ऑनलाइन मोड में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमको टेक्नोलॉजिकल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग आगे भी एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और विज्ञान प्रसार और नागपुर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये मिलके उसको एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, बहुत बड़ा घटना, बहुत बड़ा एक मूवमेंट बनाएंगे। इसी के साथ में आप लोग सबको फिर एक बार ऑनलाइन विज्ञान अपूर्व विज्ञान मेला 2020 में आप लोग सबको स्वागत करता हूं। और फिर आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जाते जाते बताऊंगा कि ये ऑनलाइन है, इसका एडवांटेज लेते हुए मैं अभी उड़ीसा से बोल रहा हूँ, नागपुर से अगर ऑफलाइन होता तो मैं नागपुर में ही रहता, तो मैं सोचा ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है तो व्हाई नॉट टेस्ट इट एंड एक्सपीरियंस इट स्टेइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम नागपुर। सो मैं अभी उड़ीसा से बात कर रहा हूँ और उड़ीसा से ही 5 दिन इसके साथ जुड़ा रहूंगा। सबको नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ऑनलाइन organizing programs online reduces the distance, दूरियां कम हो गई है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इस कोरोना का भी कि इसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस को क्लोज में लेके आ गया है तुम्हारा ऑनलाइन मोड। और काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सर आपने, और हम आशा करते हैं कि आपके सहयोग और मार्गदर्शन के द्वारा ये विज्ञान मेला जो आज हम 23वें साल में पदार्पण कर रहे हैं, वो 123 साल में भी हम लोग काम करेंगे। और ये निरंतर ये यज्ञ है जो बाबूजी ने प्रज्वलित किया है, और मैं सभी वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक और पार्टिसिपेंट्स के तरफ से आश्वासन दे सकता हूं कि ये हम लोग इसे निरंतर शुरू रखेंगे। Now I invite Dr. Kapil Tripathi, scientist of Vigyan Prasar, to express his views on the role of India science for popularizing sciences. Over to you, Kapil sir. सभी लोगों को नमस्कार। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुरेश जी अग्रवाल जी का, जिन्होंने ये मार्गदर्शन में शुरू से 1998 से, जब से मैंने विज्ञान प्रसार में कदम रखा तब से मैं ये प्रोग्राम्स को देख रहा हूँ और साक्षी हूँ मैं भी। और 1-2 बार सर से पहले मिलने का मौका मिला, लेकिन नागपुर में कभी मैं उनसे नहीं मिल पाया। और ये आज ऑनलाइन मोड का ही एक अब लाभ कह सकते हैं कि मैं उनसे साक्षात बातचीत कर रहा हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर नकुल पाराशर जी का, जो विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर हैं और जिनके मार्गदर्शन में विज्ञान प्रसार की गतिविधियाँ, चाहे वो प्रिंट हो, पब्लिकेशन हो, टेलीविज़न हो, उनके द्वारा हम सभी देश में अपनी गतिविधियों को पहुंचा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ब्रह्मानंद जी का, जिनको मैंने आज सुना, और आपके दिशा निर्देश में ये जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है उसके लिए आपको भी बहुत बहुत सर बधाई। आपने बहुत बरसों से इसमें अपना योगदान दिया है। और इसके अलावा नगर निगम से जो भी प्रतिनिधि जुड़े हैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मेरे कॉलीग अरविंद रानाडे जी, सचिन जी, और इन सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, और जिनके द्वारा हम ये आज ये प्रोग्राम सामूहिक रूप से कर पा रहे हैं।
और मैं शरद गुल जी का भी आभारी हूँ, क्योंकि इनसे भी मेरी मुलाकात रही है। और इंडिया साइंस और साइंस मॉनिटर कार्यक्रम जो हम पहले करते थे, तो उसमें बीच में इनका भी विशेषज्ञता हमको कभी कभी मिली है। तो मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आज मुझे आप सब लोगों के बीच में अपना बात करने का एक अवसर मिल रहा है। आप सभी लोग विज्ञान प्रसार की गतिविधियां के बारे में पहले से ही परिचित हैं, तो मैं उस पर ना बोलते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमारा एक नया कार्यक्रम विज्ञान प्रसार ने 2019 में स्टार्ट किया था, जिसका नाम दिया इंडिया साइंस। तो इंडिया साइंस एक OTT चैनल है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में जो डिजिटल इंडिया मूव, हम कह सकते हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन भी आगे बढ़ रहा है, और लोग डिजिटली माध्यम से एक दूसरे से आज जुड़े हुए हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो करीब 6 घंटे लोग इंटरनेट पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, ये हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अराउंड 400 मिलियन पीपल, यानी कि 29% पीपल हमारे आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम बनता जा रहा है, और निश्चित रूप से जिस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी OTT चैनल की बन रही है, वो आगामी जो हमारे ट्रेडिशनल टेलीविजन है, जिससे हम पहले इंफॉर्मेशन प्राप्त करते थे, उसको वो एक रिप्लेस करने वाला है। और हमारा लिए जो भी सूचना का एक माध्यम बनने वाला है, वो एक OTT चैनल है। इसकी लोकप्रियता आपने देखी होगी कि अमेजन हुआ, हॉटस्टार हुआ, ये जितने भी इंटरटेनमेंट बेस्ड OTT चैनल आए, लोगों के बीच में अपनी पैठ बना गए। तो विज्ञान प्रसार ने ये सोचा कि क्यों ना इस माध्यम को एक अच्छे तरीके से साइंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाए। उसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए 2019 में हमने एक OTT चैनल की शुरुआत की, और इसका लक्ष्य ये था कि साइंस कम्युनिकेशन, साइंस पॉपुलराइजेशन, साइंस एक्सटेंशन की सभी एक्टिविटी को जो हमारे पूरे भारतवर्ष में हो रही हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, जिससे लोग अपनी बात कह पाएं, और एक वैज्ञानिक तरीके से हम अपनी बात को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता तक ले जाएं। तो इसके लिए हमने कई सारे प्रोग्राम्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और आप इस प्रोग्राम को जितने भी हमारे जो बन रहे हैं, इसको आप इंडिया साइंस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो हमारा इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस जितने भी हैं, चाहे वो आप डेस्कटॉप के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से आप इसको प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो ये इसके लिए हमने एक ऐप भी डेवलप किया है, और ये इंडिया साइंस ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS डिवाइस दोनों पर उपलब्ध है। मैं सभी आयोजक से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मेले में बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको इस बारे में जरूर सूचना दी जाए। हो सके तो एक काउंटर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि वो सभी बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर पाएं। निश्चित रूप से ये उनको जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने में, साइंस में उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, और साइंस में उनका कैरियर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, और निश्चित रूप से उनके कैरियर में बहुत उपयोगी होगा। इस प्लेटफॉर्म में जब आप अंदर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर आप डेस्कटॉप के थ्रू जाते हैं तो www.indiascience.in करके डेस्कटॉप के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। और अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें हमने जो प्रोविजन रखा है वो लाइव और प्लस VOD मीन्स वीडियो ऑन डिमांड, उन दोनों फैसिलिटी को रखा है। आप लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं, और अगर आप लाइव किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो आप VOD वीडियो ऑन डिमांड कैटेगरी में जाके उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और इसमें हमने कोशिश की है कि एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए भी हमने उसमें एक कैटेगरी क्रिएट की है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे विज्ञान संचारक हैं, उन्होंने अपना जो काम किया है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी की है, और किस तरह से सरल तरीके से विज्ञान को समझाया जाए, और एक्टिविटी के माध्यम से उनको साइंस के कॉन्सेप्ट को सरल तरीके से बताया जाए, उस कैटेगरी में उसका समावेश है। और वो निश्चित
निश्चित रूप से बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए और जो साइंस में रुचि रखते हैं, निश्चित रूप से वो लाभकारी है। तो ये हमारा अभियान यही रहेगा। मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप सभी जो वहाँ पर आयोजक हैं, कृपया करके इस मुहिम को, जो हमारी एक मुहिम है कि लोगों से अधिक लोगों तक ये ऐप के बारे में जानकारी पहुंचे, इंडिया साइंस के बारे में जानकारी पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये अपूर्व विज्ञान मेला जो ऑनलाइन मोड से इस बार कंडक्ट होने जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम का प्रसारण लाइव किया जा रहा है वो आज नागपुर तक सीमित नहीं है। इंडिया साइंस के जो हमारे अगर दर्शक देखे जाएं तो उनकी जो रीच है वो करीब 2 करोड़ या 3 करोड़ लोगों तक हम डायरेक्टली अभी पहुंच रहे हैं। प्रेजेंट में हमारा प्रयास है कि लोगों तक पहुंचे, और निश्चित रूप से अपूर्व विज्ञान मेला जो आज आयोजित हो रहा है उसके बारे में आज हमारे देश के सभी बच्चे, अध्यापकगण और आम जनता उसको जान पाएगी, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक ख्याति प्राप्त करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कपिल जी। इंडिया साइंस चैनल के बारे में मैं मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर एक शेयर करना चाहूँगा। ये जब ये लॉन्च हुआ था तो ये ऐप मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था, और अभी आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सारे बच्चे घर में हैं और उनका ज़्यादातर समय टीवी और मोबाइल देखने में जाता है। तो जब भी मेरा बेटा मोबाइल पे गेम खेलते रहता था और मैंने डाउनलोड किया था तो उसको लगता था कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है, या मेरी दादी आके मुझे डांटेगी, या मम्मी या पापा आएंगे, वो तुरंत वो मोबाइल गेम को हटा के ये साइंस चैनल ऑन कर देता है और बोलता है कि देखो मैं ये चैनल देख रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ। लेकिन ये होते होते अभी नाउ ही इज बिकम सो यूज्ड टू कि वो डेली एक एपिसोड कोई ना कोई देख के, वेदर इट इज जूलॉजिकल होगा या साइंटिस्ट होगा, ये सारी चीजें देख के वो उसमें अभी इन्वॉल्व होने लगा है। तो ये स्लोली दिस चैनल इज गेटिंग पॉपुलराइज्ड, एंड आई होप दैट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रॉस मिलियंस ऑफ व्यूअर्स फॉर दैट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के, और मैं इनवाइट करूंगा वर्किंग प्रेसिडेंट ART-BSc श्री राजा राम शुक्ला जी को कि वो थोड़ा सा अपना निवेदन यहाँ पर देंगे इस विज्ञान मेला के ऊपर में। शुक्ला सर, ओवर टू यू। नमस्कार वाक साहब और सभी गणमान्य लोग। आज अपूर्व विज्ञान मेला का अपूर्व शब्द जो है वो सार्थक हुआ, इस रूप में सार्थक हुआ कि सच में ये अपूर्व हो गया। इसके पहले जो हम लोग 22 साल से विज्ञान मेला कर रहे थे, जो ये मेला है ये पूरे सबके लिए, दुनिया के लिए ओपन है, और हर जगह के लोग इस मेला में सहभागी हो सकते हैं। अपूर्व इस अर्थ में भी है कि इसके पहले ऑनलाइन ये नहीं हुआ था, और अब आगे ऐसे अपेक्षा करते हैं कि दोनों प्रकार, यानी नागपुर के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आकर के देखना, और बाहर के विद्यार्थियों को भी देखना, ये संभव हो सकेगा। आज अपूर्व विज्ञान मेला में हमने ये देखा अभी तक कि ये मेला जो है ये दूसरों के लिए मार्गदर्शक बना। सबसे पहले ये इस प्रकार का मेला, विज्ञान मेला नागपुर में शुरू हुआ, और इसके बाद आज कई प्रांतों में
छोटे बड़े रूप में इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हुई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर अगर आप देखें तो कई ऐसे छोटे ऐसे संगठन तैयार हुए हैं जो हमारे लाइन में काम कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज, इसमें हमारे अपूर्व विज्ञान मेला के कारण यहाँ पर नागपुर में ऐसे स्कूल जिन पर ध्यान नहीं जाता था लोगों का, या ऐसा सोचते थे लोग कि ये पिछड़े स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के शिक्षक और उन स्कूल के विद्यार्थी अपूर्व विज्ञान मेला के लिए जो कार्यक्रम लिए गए हैं उसके कारण आज पूरे भारत में चमक रहे हैं। और भारत में जो कुछ ऐसे 2 विद्यार्थी नागपुर से चुने गए हैं जिसका कि श्रेय हमारे अपूर्व विज्ञान मेला के कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे यहाँ की जो आज 22 साल से जो शिक्षिकाएं और शिक्षक कार्यकर्ता हैं वो भी पूरे प्रांत में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपूर्व विज्ञान मेला नए तंत्र को लेकर के आया है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश के लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके विचार और आशीर्वाद हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे कि हम निरंतर इसमें और अच्छा काम करें। नाउ आई रिक्वेस्ट Dr. Arvind Ranade ji, scientist at Vigyan Prasar. Sir is going to talk on hands-on science activities by students from Municipal Corporation students, Nagpur, on science popularization. Over to you, sir. नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर शार्दुल जी। आज के कार्यक्रम की जिन्होंने नींव रखी ऐसे श्री सुरेश अग्रवाल जी, और जिस प्रकार से अपूर्व विज्ञान मेला का इतिहास हमारे सामने रखा है, जो कि 22 साल से इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जा रहा है, और 2020 का जो ये मेला है एक तरीके से एक हाइब्रिड तरीके से जिसको हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे दोनों माध्यमों से जो किया जा रहा है, ऐसे सुरेश अग्रवाल जी जो सबके प्रेरणा स्थान रहे हैं और अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे शिक्षक विद्यार्थियों को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिसको कि अपनी हाथों से विज्ञान सीखना और समझने के लिए अथक प्रयास करते हैं, ऐसे सुरेश अग्रवाल जी, उनको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। ARTPC के अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने भी इस पूरी ARTPC को क्यों बनाया गया उसके पीछे का जो इतिहास है उन्होंने जागरूक करते हुए कहा, और ऐसे दोनों के तत्वावधान से जो नागपुर शहर वासियों के लिए ये मेले का आयोजन कर रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और विज्ञान प्रसार के निदेशक महोदय डॉक्टर नकुल पराशर, मेरे सहयोगी श्री कपिल त्रिपाठी जी, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से हमें ब्रह्मानंद स्वाइन जी ने एक अपूर्व विज्ञान मेला और BHEL का किस प्रकार से एक संबंध रहा है, और उन्होंने किस प्रकार से इस मेले को एक प्रकार से अपना दिल का रिश्ता बना के, क्योंकि वो एक समाज के प्रति, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है स्वाइन जी की जो बातें थी उससे मुझे यही प्रदर्शित हुआ कि एक अपना जो लगाव है समाज के प्रति की इस अपूर्व विज्ञान मेले से मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन एक समाज के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काम करना चाहता हूं जो विज्ञान सिर्फ एक नोट एंड रोट मेथड से हटकर एक अलग तरीके से विज्ञान सिखाने के लिए जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ूं और मैं इस समाज का हिस्सा बनूं। और आज इस हाइब्रिड मोड में वो हमारे बीच में उड़ीसा से मौजूद हैं।
ऐसे ब्रह्मानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज के मुख्य कार्यक्रम की जो धुरा संभाले हुए डॉक्टर शार्दुल और सचिन नरवाड़िया, जो प्रत्यक्ष रूप से नागपुर में आप सबके बीच में उपस्थित हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजों को जब हम बातें कर रहे हैं और कई सारी चीजें बताते हैं, तो जिन्होंने नींव रखी है कि अपनी हाथों से विज्ञान करना, समझना और सीखना, और उसी के साथ विज्ञान प्रसार को जुड़ना, मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक सी घटना आज हो रही है। क्योंकि विज्ञान प्रसार का स्थान हम, और सुरेश जी भी इसके साक्षीदार हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि विज्ञान प्रसार एक ऐसा संगठन है जिस संगठन ने उसी विचारों को और उसी प्रकार के विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काम करते हुए आज हम लगभग 32 साल हो रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से कपिल जी ने एक OTT चैनल की बात की कि एक विज्ञान प्रसार ऐसी संस्था है कि समय समय के अनुसार नई नई चीजों को आत्मसात करते हुए समाज के उन लोगों के लिए काम करते आ रही हैं। और उसी का एक बहुत अच्छा प्रयास आज ऊपर अपूर्व विज्ञान मेले के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि अपने हाथों से जो कर सीखने का मजा, और साथ ही साथ में आज हमारे बीच में जो अभियांत्रिकी या तांत्रिकी या प्रौद्योगिकी हमारे बीच में उपस्थित है, उसका भी इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम विज्ञान को रुचिपूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक सीखा जा सकता है, उसका बहुत सा एक अच्छा प्रयास इस अपूर्व विज्ञान मेले में किया जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी, अध्यापक गण आज जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद सुरेश अग्रवाल जी जैसे लोग और विज्ञान प्रसार जैसी अलग अलग संस्थाएं, जिसमें मुझे अलग रूप से नाम लेने की शायद ही आवश्यकता होगी, जिसमें अलग अलग विज्ञान के केंद्र रहे हैं भारत में, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के तारामंडल रहे हैं, शायद उन सभी की भावनाओं को समझते हुए जो 2020 में हमारे बीच में जो एक नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें इसी का एक अभूतपूर्व, जिसको हम संयोग कहते हैं, उसका हमें एक देखने को मिलता है, जिसमें एक तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवों से समझना और सीखने की बात इस नई शिक्षा नीति में की है। तो मुझे लगता है कि अपूर्व विज्ञान मेला जिस प्रकार से विज्ञान प्रसार जैसे संस्थाएं कार्य कर रही हैं, और मुझे लगता है कि दोनों मिलके इस अनुभवात्मक विज्ञान को समझने के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रकार से जो हम सीखने की कोशिश करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नागपुर जो एक महाराष्ट्र का, जिसको हम उपराजधानी कहते हैं, सेकंड कैपिटल कहते हैं, ऐसे नागपुर जो एक मराठी क्षेत्र होने के बावजूद एक नागपुर का अपने आप में एक अनन्य साधारण महत्व रहा है, जिसमें स्वयं जी ने कहा, शुक्ला जी ने भी बताया और सुरेश जी ने बताया कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नागपुर ना होते हुए छत्तीसगढ़, कहा, मैं भी उनके साथ शामिल होते हुए कहूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से मुझे इस अपूर्व मेले का अनुभव या समझने का आनंद नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकार के अपूर्व विज्ञान मेले का जो महत्व है, जहां पर कोई भी विद्यार्थी आकर, और जितना मैं सुरेश जी को जानता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, शायद ही किसी प्रकार के टेस्ट ट्यूब को फूटने या टूटने के लिए आपको डांट पड़ेगी। किसी प्रकार के अनुभवात्मक विज्ञान सीखते समय किसी रसायनों की अगर कमी पड़ती है, किसी चीज को टूट फूट जाता है, और किसी प्रकार से अनुभवात्मक पद्धति से काम करते हुए किसी भी निष्कर्षों को एक सामयिक रूप से बांधते हुए कई सारी गलतियों को डांट नहीं पड़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और शायद यही सुरेश जी भी चाहते हैं, और विज्ञान प्रसार भी हमेशा यही प्रयत्नशील रहा है कि अनुभवात्मक विज्ञान आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही करते हुए अपने स्वयं के मातृभाषा में सीखना, समझना,
ताकि वो बहुत जल्दी से आत्मसात हो सकता है। इन सभी विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साथ ही साथ में जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसमें, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम नई नई तंत्रिकों की बात करते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के किटों का, गतिविधियों का आपके बीच में एक बहुत बड़ा मेले के माध्यम से जो एक मौका, एक उपलब्धि आपके बीच में आई हुई है, उसको पूर्णतः अनुभवात्मक रूप से सीख कर ना तो सिर्फ हमें इस नई आधुनिक शिक्षा या जिसको हम नवीन शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसी मेला, इसी विज्ञान प्रसार और इसी समविचारात्मक लोग और संस्थाओं के कारण आने वाला भारत सक्षम, सदृढ़ और साथ ही साथ में आत्मनिर्भर बनेगा। इसमें मुझे यत्किंचित भी शंका नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि नागपुर वासियों को एक जो अलग तरीके से मिला हुआ एक सौभाग्य है, इसका बहुत अच्छे तरीके से आप आनंद उठाएंगे और आने वाले समय में जो एक हाइब्रिड स्वरूप आपके सामने आया है, शायद मुझे तो यही लगता है कि 2021 के बाद इनफैक्ट ये शुरुआत भी है। और आज हमने अपूर्व विज्ञान मेले को दो तरीके से आज आप देख रहे हैं, जहां पे एक ओटीटी के माध्यम की बात की है कपिल जी ने, और जैसे कपिल जी ने कहा, मैं भी उनसे शामिल होते हुए मैं सुरेश जी से और आयोजकों से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि ओटीटी का अगर हम लगातार वहां पे जितना समय मेला चल रहा है उस समय इस प्रकार के विज्ञान धारावाहिक को सतत रूप से देखने का प्रयास और ऐसे अलग अलग माध्यमों से ऑनलाइन ऑफलाइन का जो एक कॉम्बिनेशन होगा, उनसे जिस प्रकार से हम लोग दिल्ली से आपके बीच में हैं, जिस प्रकार से स्वयं जी आपके बीच में उड़ीसा से हैं, इन सभी अनुभवात्मक पद्धति से सीखने के लिए हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। उसका निरंतर आने वाले समय में उपयोग होगा और बुद्धिजीवी जो विचारवंत है, ऐसे सभी को एक साथ मिलकर इस प्रकार के मेले को एक अनन्य साधारण मेला बनाने में सक्षमता होगी। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहूंगा कि आने वाले आपके मेले के जितने भी 19 से 23 तारीख का जो समय है, उसमें आप बेशक, मुझे जिसका अनुभव है, जिसका मुझे विश्वास है, ना तो आप निरीक्षण के लिए सोचिए, ना बोलने के लिए डरिए। और शायद सुरेश जी हमेशा यही कहते हैं कि कितनी भी गलतियां हो, विज्ञान सीखने के लिए कितनी भी प्रकार से टेस्ट ट्यूब को टूटना पड़े, फूटना पड़े, निरीक्षण में शायद आप हर तरीके का निरीक्षण गलत मानते हैं, आपको बताना होगा। जिस प्रकार से शुक्ला जी एक बहुत बड़े अध्यापकों का समूह लेके चल रहे हैं, उन सभी अध्यापक आपके लिए इन सभी गलतियों से सीखने का मौका जो दिया गया है, और शायद ही कोई नहीं गलती करेगा तो शायद ही मुझे यही लगेगा कि मेले का जो स्वरूप है वो शायद सभी सक्सेस मिलने के लिए नहीं है, गलतियों से सीखने का एक मेला है। तो मैं यही कहूंगा, आइए, गलती करने का एक अच्छा मेला है, उसमें शामिल हुई। और आज मुझे इस रूप से सबके साथ आकर बात करने का जो मौका दिया आयोजकों की तरफ से, और मेरे सभी सहयोगियों को और सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को कहूंगा कि आपके 4 दिन अथक जिसको हम निरंतर स्मरणात्मक रहे और गलतियां करने का मेला है, ऐसा कहने में हम हिचकिचाए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। It is said that the teacher should not stop teaching and the student should not stop learning. और यही चीज़ को हम देखते हुए इस पिछले 1 साल से कोविड की महामारी में हमने देखा है कि सारी दुनिया एक जगह ठप हुई थी, लेकिन आप देखेंगे कि इस कोविड के कारण जहाँ जहाँ रिसर्च हो रहा था वहाँ सबसे ज़्यादा आविष्कार किए गए, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बने हैं। और ये सारी चीज़ें, जैसे आपने अभी कहा है कि गलतियों से ही सीखा जाता है, जब तक गलती ना करेगा कोई तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये सही किया या गलत किया है। तो मैं आशा करता हूँ सर कि आपके जो विचार है उसी तरह से अभी हम सारे लोग प्रेरित होकर उसमें काम करेंगे। और जैसे बाबूजी ने हमें यहाँ कहा है कि जितनी गलतियाँ करोगे तभी तो उतना सीखोगे उसे सुधारने के लिए, और उसी तरह से नए नए विज्ञान के जो आविष्कार है या जो प्रयोग है वो हम यहाँ पर सीखते हैं और बच्चे भी सीखते हैं यहाँ पे। धन्यवाद सर, आपने आपका अमूल्य समय दिया। साथियों में हम आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य अतिथि और उद्घाटक डॉक्टर नकुल जी पराशर सर, जो कि डायरेक्टर है विज्ञान प्रसार के, और
मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार। आज की सुबह प्रातःकाल की इस वेला में आप सबका अभिनंदन, स्वागत और विशेषकर परम आदरणीय श्री सुरेश जी अग्रवाल, डॉक्टर शुक्ला जी, मेरे सहयोगी डॉक्टर रानड़े, श्री त्रिपाठी जी, डॉक्टर शार्दुल वाघ, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो हैं ब्रह्मानंद जी, जिनकी लगातार मेहनत और लगन को जिस तरह से एक बार इनसे मुलाकात हुई और पिछले साल 2019 में अरविंद जी, सचिन जी और मैं और डॉक्टर इंगले हमारे साथ थे। हम लोग सुरेश जी अग्रवाल से मिलने पहुंचे। जिस तरह से आप दोनों का सहयोग, आप दोनों का ये टीम वर्क देखा, उससे मन में एक बहुत अच्छा भाव जागृत हुआ और बहुत ऐसा लगा कि विज्ञान के प्रति समर्पित आपका ये भाव बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और ये जो आपका ये कार्यक्रम है, जो आप गत कई वर्षों से जिसे आप कर रहे हैं, आबाद रूप से कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है और काबिल तारीफ है। इस पूरे कार्यक्रम को जितना सहयोग दिया जाए उतना कम है, और विशेषकर जैसा कि अभी सुनने को मिला कि ना सिर्फ नागपुर बल्कि इसके चारों जितने भी राज्य प्रांत हैं जहाँ पे आप लोगों ने जा के अपूर्व विज्ञान मेला को बढ़ाया है, उससे तो ये लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम सबको, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की भावना से जुड़े हुए हैं और इस भावना को का सम्मान करते हैं, समर्पित हैं, उन सबको इसके लिए एक साथ आना बहुत आवश्यक है। आप गत कई वर्षों से इसको कर रहे हैं और जिस तरह से इसको लगातार कर रहे हैं वो अपने आप में एक, जैसे मैंने कहा कि एक मिसाल है। और इससे प्रेरित होके मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान प्रसार को इसके अंदर और तेजी से आगे बढ़ के आपके साथ मिलके इसमें सहयोग करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि आज हम कोरोना पैंडेमिक के महामारी के इस काल में आज ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए, परंतु पीछे जिस तरह से आपने स्टॉल्स के निर्माण किया है और उम्मीद करते हैं कि उसके जरिए आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हम इसको और कितना व्यापक और कितना बड़ा कर सकते हैं। इसको व्यापक और बड़ा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति तो हम सब यहाँ से वहाँ से कर लेंगे, परंतु इसके प्रति जो जोशो खरोश, जो एक पैशन है जिसको आप लोगों ने कर दिखाया है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ये पैशन को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि युवा जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी विज्ञान प्रेमी हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए। उनको इसमें जोड़ने के लिए उनके अंदर ये स्पिरिट ऑफ पैशन और वॉलंटियरिज्म अगर हम तैयार कर पाएंगे तो हम अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। और ये आज और कल और आने वाले कई वर्षों में इसी रूप से, आबाद रूप से चलता रहेगा। आज ये जान के अत्यंत खुशी हुई और ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि परम आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल जी ने कहा कि आप इस बार सचिन जी को या किसी को नहीं वहाँ भेजेंगे। तो हम लोग सब आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे और ये समझ में आया कि इस कार्यक्रम में जिस पैशन से आपने इस कार्यक्रम को अब तक किया है, उसके अंदर अगर हम कहीं भी अगर ढील करेंगे तो हम अपने मकसद से थोड़ा हट जाएंगे। इसलिए हमने फिर पुनः निर्णय किया और सचिन जी से आग्रह किया कि वो जैसे भी हो, ये इन प्रकार हमारे यहाँ बहुत सारे इस वक्त आवाजाही पे, ट्रैवल पे जितने भी वो प्रतिबंध हैं, वो सब अभी भी उसी तरह से काफ़ी कुछ लागू हैं, परंतु धीरे धीरे वैक्सीनेशन आने के बाद, 16 तारीख की वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इन पर्सन जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर हम अपनी प्रतिभागिता करें। कम समय में उसी जोशो खरोश के साथ जिस तरह से सचिन जी खड़े हुए चले, आगे बढ़े,
वो इस बात का द्योतक है कि हम सब इस पूरे यज्ञ में, जैसा शार्दुल जी ने कहा, इस यज्ञ में हमारी भी छोटी सी आहुति रहती है और हम इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। हम सब ने अलग अलग विभिन्न तरीके से, हम किस तरह से विज्ञान के संचार, प्रसार और लोकप्रियकरण में सब लोग जुटे हुए हैं, और किस तरह से एक छोटे से बच्चे के अंदर जो उसकी जिज्ञासा की भावना है, उसको किसी तरह से दब ना जाए, उसके लिए जो इस तरह का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके अंदर हम सब मिलके खड़े होके साथ में खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के इसको और आगे ले चलें। यही मेरे ख्याल से आज का ये जो हमारा उद्घाटन का विषय है, और जो हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है। मैं अरविंद जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर हम अपने यंग माइंड्स को, जो हमारे क्यूरियस माइंड्स हैं, अगर उनको हम दबाने की कोशिश करेंगे, उनको खुल के काम नहीं करने देंगे, तो फिर ये हम जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। मुझे परम आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल की बात बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने कहा टाई लगाए और मुंह पे उंगली रखे बच्चों के साथ एक डिसिप्लिनरी तरीके से जब बच्चे आते हैं, तो उनके अंदर की वो जो भावना है उसको हम कहीं ना कहीं कुचल देते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। परंतु अगर वो खुल के काम नहीं करेंगे, जब तक आप जिसे कहते हैं ना कि भाई अगर आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? विज्ञान को सीखने का इससे अच्छा और तरीका नहीं है। अरविंद जी की इस बात से, जैसे मैंने कहा, कि सहमत हूँ कि टेस्ट ट्यूब एक नहीं 4 टूटने दीजिए, पर बच्चों के अंदर वो भावना, जो उनके अंदर जो स्वच्छंदता है, उसको अगर हम और प्रेरित करेंगे और बढ़ा करेंगे तो उनका विज्ञान के प्रति लगाव बढ़ेगा। डॉक्टर शार्दुल जी ने अपने बच्चे के बारे में बताया, उससे यही बात सिद्ध होती है कि रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान, तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान वाले। इस बात को किस तरह से, पहले तो वो बच्चे ने थोड़ा सा रास्ता ढूंढा कि किस तरह से अपने आप को बचाए, पर अंततोगत्वा उसके अंदर वो भावना, उसको वो इंडिया साइंस पसंद आने लगा। तो इसके लिए बधाई के पात्र कपिल जी भी हैं कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण के अंदर लगकर मेहनत करके बच्चों के लिए रुचिकर कार्यक्रमों को तैयार किया। और ये तभी संभव है जैसा कि हमारे विज्ञान में होता है, जब तक हम कोई परीक्षण नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, तब तक हम उसको नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं। कपिल जी का ये प्रयास, जिसके अंदर OTT के अंदर उन्होंने गत 2 वर्षों के अंदर लगभग 2000 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है, और आगे और करने का जो उनका विचार है, और उसको किस तरह से समय के साथ उन्होंने उसको रुचिकर बनाया है। हम सब ने जाने न जाने कितनी साइंस डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम सबका मन ऐसी डॉक्यूमेंट्री की तरफ रहता है जो अद्यतन हो, जिसका ट्रेंड कुछ ऐसा हो जो कि लेटेस्ट हो। तो उन सब की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, समय के साथ आपको बदलते हुए, कार्यक्रमों के प्रारूप में उस तरह का सामयिक बदलाव करते हुए, जिस तरह से कपिल जी ने इस पूरे OTT को लेके आगे चले हैं, उससे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें और भी रुचिकर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। और ये सब रुचिकर प्रोग्राम क्यों ऐसे मौके पे, जब हम अपूर्व विज्ञान मेले की बात कर रहे हैं, क्यों प्रासंगिक होता है? वो इसलिए क्योंकि जहां हम एक तरफ इस अपूर्वी नहीं, अभूतपूर्व विज्ञान मेला, जिसके अंदर की पहले जैसा कभी नहीं हुआ, उसको करने का जो ये प्रयास 98 में शुरू किया था, और सबसे अच्छी बात कि वर्ष दर वर्ष इसके अंदर उसी तरह से उसके प्रारूप में हम स्वच्छंदता को जिस तरह से प्राथमिकता देके बच्चों के अंदर उत्सुकता, जिज्ञासा और उनके कौतूहल को बढ़ाते हैं, वो हम अपने और माध्यमों में देख रहे हैं। तो मुझे जान के और मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों को अगर हम रिकॉर्ड करें और इंडिया साइंस पे दिखाएं, तो इससे अपूर्व विज्ञान मेले की कीर्ति और फैलेगी, और लोगों तक ये पहुंचेगा, और लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे न जाने कितने और अपूर्व मेलों का आयोजन करेंगे।
वो सुना था बचपन में कि ज्योति से ज्योति चलाते चलो, प्रेम की गंगा बढ़ाते चलो। तो यहाँ पे अपूर्व से अपूर्व को अगर हम जोड़ते चलेंगे तो ऐसे न जाने कितने सारे नए मेलों को और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे कि हम बच्चों के अंदर जो पिपासा है, उसको, जो जिज्ञासा की पिपासा है, उसको, उसकी क्षुधा को शांत कर पाएंगे और हम अपने मार्ग में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कहने को करने को बहुत है और हमेशा ऐसे मंचों पे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इच्छा तो बहुत होती है कहने की, बोलने की, क्योंकि कहीं जिंदगी के किसी पड़ाव में 6 साल 7 साल तक मैंने पढ़ाया और वो लगातार 40 मिनट तक बोलने की एक ऐसी आदत पड़ गई थी, वो बंद नहीं होती है। पर यहाँ पे ना चाहते हुए भी बोलने की बहुत इच्छा है, पर समय का अभाव है। आज का ऐसा समय है जब आज इस अपूर्व मेले का उद्घाटन हो, बच्चे जल्दी से जल्दी यहाँ आएं और उनका लाभ उठाएं और हम उन सब बच्चों की चेहरे की चमक और उनके चेहरे की खुशी से ये और हम उससे और प्रसन्न हो, आगे बढ़ें और लेके आगे चलें। कैटलिस्ट होती है बच्चों की मुस्कान, हम सब जानते हैं, और निर्मल, निश्चल, निष्काम भाव से जिस तरह से उनके चेहरे पे आप जब वो एक प्रसन्नता का भाव देखते हैं तो आपके अंदर खुद ही आप बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। परम आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल को पुनः हम सब विज्ञान प्रसार की ओर से हार्दिक नमन, परम आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी को नमन, और विशेषकर श्री ब्रह्मानंद स्वयं जी जो इस कार्यक्रम से बहुत अच्छे से और लंबे समय से जुड़े हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर शार्दुल वाघ जी ने जिस तरह से इसका संचालन किया और इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम अपूर्व है और अपूर्व ही रहेगा, और इसमें जो कुछ वांछित सहयोग हमारे ओर से हो सकेगा उसको पुनः हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं। और क्योंकि ये हमारे मैंडेट से और आपके मैंडेट में एक सबसे बड़ा जो परिणाम निकल के आता है वो है कि जनमानस के अंदर विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और प्रसार का जो कार्य है, जिसको हम धरातल पे रह के उसको एक रियलिटी में परिवर्तित कर रहे हैं, उसको हमें आगे लेके चलना है, करना है, और विज्ञान के अंदर विज्ञान की चेतना आम जनमानस में जगानी है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हुआ आप सबको इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। जय हिंद, जय जय भारत। धन्यवाद सर। आपकी अमोघ वाणी से तृप्त होते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोग महान वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ जी बोस जी का 125वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और उनका यही कहना था कि विज्ञान का जो ज्ञान है वो अगर उनकी मातृभाषा में दी जाए तो वो बच्चे सबसे बहुत ज़्यादा उसे समझ सकते हैं और उसकी गहराई तक जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये अपूर्व विज्ञान मेला जो आदरणीय बाबूजी के और स्वाइन सर और बाकी सभी वॉलंटियर्स की तरफ से जो हो रहा है, जो अविरत चालू है, तो ये मेरे ख्याल से ये उनको एक आदरांजलि है। और इस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से हम लोग उसको और निरंतर उसको और अच्छा करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे, और आशा करते हैं कि हमें आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका उद्घाटन समारोह के अंत में, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मित्र और एक जो कैटलिस्ट की भूमिका करते हैं विज्ञान प्रसार की तरफ से हमारे लिए डॉक्टर सचिन नरवाड़िया जी, कि वे अभी आभार प्रदर्शन करेंगे। सचिन जी, ओवर टू यू। नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है, इनॉग्रल फंक्शन है, ये हम सबके लिए बेहद खुशी का और विषय है, जिसमें हम सब मिलकर इस अपूर्व विज्ञान मेला की शुरुआत एक नए प्रारूप में कर रहे हैं। और इसके लिए हम सब यहाँ आज जुड़े हुए हैं।
इसमें मैं मेरे ऊपर जो मुझे जो जिम्मेदारी दी गई आभार प्रदर्शन की, उसको मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। और सबसे पहले मैं सुरेश अग्रवाल जी का आभार प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपूर्व विज्ञान मेला के पीछे के उद्देश्य को बताया हमें। और एक्चुअली हम विज्ञान को जितना सरल तरीके से, जितना सरल माध्यम से बच्चों में पहुंचाएंगे, बच्चों में उनकी क्यूरियोसिटी जगाएंगे, उतना ही तेजी से हम विज्ञान का प्रसार कर पाएंगे। मैं जब किशोरावस्था में था तब मैं विज्ञान रेल में गया था, देखा था मैंने। वो यादें मेरी मेमोरी में आज भी अमिट है। इसी प्रकार से जो भी आज से 5 साल पहले भी जिन बच्चों ने पूर्व विज्ञान मेला में प्रदर्शन किया हो या एक्टिविटी की हो, उनके भी दिल और दिमाग पे ये पूरी जिंदगी के लिए अमिट छाप छोड़ता है। तो इस प्रकार के मेले से हम पूरी जिंदगी में एक बदलाव लाते हैं, एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके लिए सुरेश अग्रवाल जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ब्रह्मानंद सेन जी ने हमें लगातार सहयोग दिया है, जो भी कम्युनिकेशन वर्क है उन्होंने तेजी से करके इस मेले में काफ़ी सहयोग करके इसके कोऑर्डिनेशन में उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। राजाराम शुक्ला जी जो प्रेसिडेंट है ARTBC के, उन्होंने काफ़ी अच्छा उद्बोधन किया और वो हम सबके लिए मोटिवेशनल है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदर्शन मेरी ओर से है। डॉक्टर कपिल त्रिपाठी जी ने जैसे हमें प्रेरणा दी है कि हम इंडिया साइंस को लोगों तक पहुंचाए और उसका प्रचार प्रसार करें, ये बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ हमने इस इंडिया साइंस को क्रिएट किया है। और अपने देश में ये पहला अपने टाइप का OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी साइंस की फिल्में हैं, और हमारे द्वारा बनी हुई जो फिल्में हैं वो इंटरेस्टिंग है, इंटरटेनिंग है, साथ में इंफॉर्मेटिव भी है। मतलब जो भी व्यूअर्स है उसे कभी बोर नहीं होगा, जो भी वो विज्ञान प्रसार के कार्यक्रम को देखेगा। तो कपिल जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अरविंद सी रानाडे जी जो साइंटिस्ट है विज्ञान प्रसार में, उन्होंने अपने उद्बोधन में काफ़ी अच्छे से हैंड्स ऑन साइंस के बारे में बताया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एंड में लेकिन सबसे ज़्यादा जो बधाई और धन्यवाद के पात्र है वो हमारे डॉक्टर नकुल पाराशर जी है, क्योंकि उनके सहयोग और उनके इंस्पिरेशन, उनके गाइडेंस के बिना हम ये मेला नहीं कर पाते थे। तो उनका हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे, कई मराठी मीडियम के हैं, कई हिंदी इंग्लिश मीडियम के हैं, उन सबको बधाई। और वो अपना सबसे बेस्ट करें, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में है, ये रिकॉर्ड होगा और ये ऑनलाइन रहेगा इंटरनेट पे, तो जो बाद में भी लोग देखेंगे वो कभी भी इस एक्टिविटी को देख पाएंगे। तो जब कोई बच्चा यदि एक्टिविटी करता है और वो ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल रहता है, तो वो अपने दोस्तों मित्रों को वो लिंक शेयर करके बता सकता है कि हाँ मैंने ये पार्टिसिपेशन किया था। तो वो एक एविडेंस भी होता है और उसमें मज़ा भी आता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने कैमरे के सामने कुछ किया है। तो इस अच्छे मोमेंट को लाने के लिए मैं उन सब बच्चों का भी धन्यवाद और सारे ऑर्गेनाइजर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू शार्दुल जी। धन्यवाद सचिन जी। मैं यहाँ पर जितने भी लोग मेला 23 जनवरी तक के खुला रहेगा और ऑनलाइन मोड पे आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपूर्व विज्ञान मेला नागपुर और फेसबुक पेज, यहाँ पर इसकी लिंक दी जाएगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के ये लाइव रहेगा और इसके बाद भी ये लिंक अवेलेबल रहेगी, ताकि आप लोग ये अलग अलग अपूर्व विज्ञान प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर हमारा इनॉग्रल प्रोग्राम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं मेरे मित्र ऋतुराज वानखेड़े जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अभी विज्ञान मेले का उद्घाटन समारोह और विज्ञान मेले की तरफ हमें लेके चलेंगे। ऋतुराज, ओवर टू यू। शार्दुल जी, हम लोगों को रुकना है ऑनलाइन?
सर मैं चाहूंगा थोड़ी देर आप रुकिए और बच्चों का थोड़ा उत्साह भी आप देख सकते हैं। कोविड के चलते हुए हम लोगों ने थोड़ा प्रिकॉशन लिया है। माइक ऑन है? शुरू है, पीछे जा रिबिन के पास जा। हेलो ऋतुराज।